हेलो दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बहुत त्यौहार चल रहा है और जितने भी लोग स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे थोड़ा अपने आप को रिलैक्स देंगे और बहुत से ऐसे होंगे जो अभी भी हॉस्टल में या कहीं भी रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत बहुत कहते हैं ना बधाइयाँ कि आप उस चीज़ में लगे हुए हैं। असली दिवाली तो उस दिन होगी जिस दिन आप सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सिलेक्ट होने का जो समय है ना वो भले ही उस दिन हो जिस दिन रिजल्ट आए, लेकिन उसकी शुरुआत आज से होगी। वो आज से शुरुआत कैसे होगी दोस्तों, उसको लेकर मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी हमारे और हमारे साथियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी जो नए रिक्रूटर आए उनके करवाए हैं, है ना, और अभी चल भी रहे हैं। तो उसमें दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या निकल कर आई है। वो ये है कि जैसे मैंने अपने पहले भी शुरुआत में बताया था कि अपनी डिटेल हमेशा चेक करिए। दिवाली है अच्छी बात है, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, अपना आधार, है ना, अपना कोई भी EWS, OBC, SC ST जो भी आपका डॉक्यूमेंट लग रहा है, अब कहते हैं ना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में या आप नौकरी में दिखाना चाहते हो, उन सबको चेक कर लो। उसमें आपका नाम सही है, पापा का नाम सही है, कहीं शॉर्ट में तो नहीं है। पता चला यहाँ शॉर्ट है आगे फुल कर दिया है, पता चला वहाँ फुल है यहाँ शॉर्ट कर दिया, बीच में कुमार हट गया है। तो ये सब समस्याएं जब आती है ना, तो बच्चा जो सिलेक्ट होकर आया है ना वो डिमोरलाइज हो जाता है। देखिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपकी नौकरी चली जाएगी या कुछ होगा, होता कुछ नहीं है। लेकिन समस्या क्या फंसती है कि जैसे अब मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आया, पता चला टॉपर ही है, तो उसके साथ जब दिक्कत होती है ना तो उसकी वो खुशी जो है ना वो इतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि देखिए दोस्तों, अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ऐसी बारीक चीज़ है जो आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि होता क्या है, जब हम भी स्टूडेंट से तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ एक फोकस होता था कि भैया फॉर्म भरना है और पढ़ाई करना है, बस। वो हम सोचते थे अरे यार डिटेल तो सब सही में सब समझ लेंगे, लेकिन नहीं, हर कोई नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया, कंप्यूटराइज चीज़ें हैं, वहाँ पे अगर एक भी अक्षर का गैप है ना तो वो सिस्टम लेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों कि तैयारी आप करिए, आप करते रहिए। लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनको मैं समय समय पर चीज़ों को अपडेट देता रहता हूँ, टेलीग्राम में भी, ऐप में भी, और आगे भी देता रहूँगा। ये मेरी हेडक है। इसीलिए मैं आज आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स को आप चेक कर लीजिए। चेक करने में देख लीजिए कि आपके हाई स्कूल में, आपकी आधार कार्ड में, आपके EWS में, OBC में, SC ST जो भी सर्टिफिकेट है सब में आपका नाम, आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ एज इट इज सेम लिखिए कि नहीं। पर ये नहीं कि कुमार हट गया है या शॉर्ट में लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। उस चीज़ को पूरा चेक कर लीजिए, और नहीं है तो उसको समय रहते सही करा लीजिए। क्यों? क्योंकि जब अब पता है कि नवंबर में 11 को या 25 तक हर हाल में फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, तो उसके पहले पहले तक आप ये चीज़ों को देख लीजिए और सुधार कर लीजिए आधार से, चाहे जैसे भी, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ है दोस्तों, दूसरा इशू ये है कि जो हम लोग फॉर्म फिल करने में करते हैं, वो भी मैं अभी से कह रहा हूँ कि इसका आपका एनालिसिस अभी से करिए। क्योंकि सिलेक्शन जब आपका हो जाएगा ना, चीज़ें आप जाएंगे तो वो उस दिन नहीं है, शुरुआत आज से ही करनी है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जब लोग फॉर्म भरते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल विद्वान बन जाते हैं कि नहीं सब भर दो, जितने भी सर्टिफिकेट लिए, हार्डवेयर के, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, योगा के, सब भर दो। ऐसा नहीं करना है। आपको पता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन से ग्रेजुएशन है, ठीक है, आएगी भी ग्रेजुएशन ही। लेकिन अब समझो, ग्रेजुएशन के अलावा आप वही चीज़ दिखाओ जिसके जवाब आप दे सकते हो इंटरव्यू में। क्यों? क्या आप पता चला आपने डिटेल एप्लीकेशन में 56 चीज़ें भर दी और आपका जवाब एको का नहीं आता, तो आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ही आपका इंटरव्यू डिसाइड करता है। क्योंकि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से डायरेक्ट कम से कम 40% और इनडायरेक्ट 70% क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। तो आपको दोस्तों करना ये है कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको अपना इंटरव्यू अपने हिसाब से कराना है तो आपको करना सिर्फ ये होगा कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपकी हॉबी है, क्या भरनी है, उसको भी अभी से समझ लीजिए, सुन लीजिए, है ना। मैंने इंटरव्यू बुकलेट जो लेटेस्ट वाली डाली है, अगर किसी को नहीं मिल रही है तो व्हाट्सएप जो नंबर दिया उसमें लिख देंगे इंटरव्यू बुकलेट प्रोवाइड करिए, आपको तुरंत भेज दी जाएगी, ठीक है। किसी को भी, उससे कोई वो नहीं कि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, नहीं है, सबको। और नीचे जो भी क्वेरी है गूगल फॉर्म दिया रहेगा, आप उसमें अपनी क्वेरी डाल दीजिए, आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो करना ये है दोस्तों, डिटेल एप्लीकेशन में जो कुछ भरना है उसका भी डिसाइड, छुट्टी चल रही है, कम से कम आप रिलैक्स हैं, इन दो चीज़ों को, DV जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें डिटेल है वो, प्लस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, इन चीज़ों को प्रॉपर से प्रॉपर चेक कर लीजिए, ताकि जो आप डिटेल फिल करें उसमें आपकी पूरी कमांड हो, ताकि इंटरव्यूअर अगर आपसे सवाल पूछता है तो आप उसको अपनी पिच पर खेलने के लिए दीजिए कि हमको ये आता, वो पूछिए, बात खत्म। पता चला आपने कुछ ऐसा डाल दिया जो आपको पता नहीं है, लेकिन आपने नौकरी के लिए सर्टिफिकेट लिया हुआ है। जैसे अक्सर लोग हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, योगा का, बहुत से ऐसे सर्टिफिकेट जो ले लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को ज़रूरी नहीं मत दिखाओ, क्योंकि इसमें कोई प्रेफरेंस तो मिलनी नहीं है भाई। अगर आपको कोई प्रेफरेंस मिले 10 सर्टिफिकेट दिखाने से तो आप दिखा दो, वहाँ कोई प्रेफरेंस नहीं मिलनी। वहाँ पे क्या है, ये डिसाइड होगा कि आपकी ठीक है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वो दिखाओ जिसका जवाब आप दे सकते हो और वो पूछे तो आपका हो जाए। क्यों? क्योंकि लगभग इंटरव्यू भी 25 से 30 मिनट होता ही होता है,
समझ गए? तो दोस्तों बस अब ये डिसाइड कर लो कि ये जो दिवाली सप्ताह में है, इसमें हम लोग मिशन एपीएफसी की शुरुआत करते हैं और इसकी शुरुआत अभी से करते हैं। इस बार 100 प्लस सिलेक्शन लेना है। और देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा से टेलीग्राम में चीज़ों में अपडेट देता रहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आज ये एक ऐसी चीज़ है जो आप सबको जानना बेहद ज़रूरी है। और अब क्या है, जो मिशन एपीएफसी की शुरुआत कर दी दोस्तों, अब आपको बैक टू बैक चीज़ें, स्ट्रेटजी, सारी चीज़ों के अब वीडियोज़ मिलते रहेंगे। लेकिन पढ़ना दोस्तों आप ही को है ना? और कहते हैं ना, आप सिर्फ पढ़ाई भी ध्यान दीजिए, उसके अलावा जो भी बारीकियाँ हैं वो मैं बताता रहूँगा। और देखिए दोस्तों, आप भी जानते हैं कि इस बार हमें 100 प्लस सिलेक्शन इस प्लेटफॉर्म से लाना है। क्यों? क्योंकि ये एक लौता प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ ईपीएफओ के लिए डेडिकेटेड है। और ईपीएफओ से जुड़ी हुई जो वैकेंसी आ रही है उसको लेकर मैं आपको हर अपडेट दूंगा। सिर्फ एक मटेरियल, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, है ना, वो भी डेडिकेटेड ईपीएफओ के लिए। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। बाकी जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ उसको ध्यान रखकर करते रहिए। और दोस्तों जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी दिवाली।